एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम काफ़ी दिन बाद जो है वीडियो डाल रहे हैं, बट दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सक्लूसिव वीडियो अबाउट पेट्स आई हैव। और इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कौन से जानवर है जो मैं डेली बेसिस पे उनके साथ रहती हूँ और क्या क्या है। तो एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस मैं अपने पेट्स का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मेरे स्टडी व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैंने शुरू की है चींटियों को दाना डालने से। और इसीलिए मेरे फर्स्ट पेट जो हैं वो छोटी छोटी सी ये चींटियां हैं जो मेरे घर से 200 या 300 मीटर की दूरी पर होंगी अप्रोक्स, एक नहर के पास, जो मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। सबसे पहली मेरी दोस्त है चींटियां। अभी हम एंटर करते हैं हमारे एनिमल वर्ल्ड के अंदर, और ये है हमारा खाली एरिया जो एंटर करते ही आ जाते हैं, जहाँ पे हमारी भैंस वगैरह बन बांधी जाती है दोपहर के वक्त में छाया के लिए। और यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती है। और उसके बाद एंटर करते ही सबसे पहले हमें सेसिल के दर्शन हो गए, जो कि खड़ा हुआ था। एंड नाउ हमारा पहला मेंबर है ब्राउनी, जो कि सबसे लेजीएस्ट मेंबर में आजकल काउंट हो रही है, क्योंकि इसे खाना खाना पड़े पड़े मैंने बहुत बार देखा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई है कि ये इस तरीके से खाना खा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं होता। बट इसके आलस का यही है। और ये जो है फर्स्ट टाइम हमारे घर आई थी 2020 में, कोरोना के टाइम पे। एंड उस टाइम ये इतनी बीमार और वो थी कि सबको लग रहा था कि ये पता नहीं जिएगी भी या नहीं। बट नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन। और इसके ईयर चोट वगैरह हुए तो हमने इसको हर तरीके से देखा, बिल्कुल छोटी से लेके इतनी बड़ी तक। इसीलिए ये हमारे घर की सबसे लाडली पेट है, और इसको ऐसे फैमिली मेम्बर हम ट्रीट करते हैं। और ये सबसे फनीएस्ट है, क्योंकि इसकी जब भी हम फोटो ले तो ये परफेक्ट पोज देती है। और ये था ब्राउनी का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सेसिल, जो आप मेरे मोस्ट ऑफ द व्लॉग में आजकल देख भी रहे होंगे। एंड ये ब्राउनी का ही बेटा है, जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। ये लास्ट ईयर नवंबर में ही हुआ था। एंड बट इतना क्यूट है, इतना फनी फेस बनाता है ना, जब इसको चीज़ कोई भी चाहिए हो तो ये इतना शरीफ हो जाता है कि इससे ज़्यादा शरीफ जो है घर में कोई है ही नहीं। और हमारे घर में मोस्ट ऑफ द जो डॉग्स वो है, तो वो ब्राउनी, सेसिल, और एक ये कालू जो पीछे बैठा हुआ है। का, कालू जो है मेरे, जो मैं 5th क्लास में थी उस वक्त आया था हमारे घर पे। और बट अभी इस टाइम पे वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि ना उसको कुछ सुनाई देता है ना कुछ, इसीलिए मैंने उसे वीडियो में भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके पास जाते हैं तो वो चिल्लाने लगता है जैसे उसे कोई मारने आ रहा है। एंड अभी जो चल रहा है ना हमारे घर में, जो सबसे ज्यादा आतंक जो चल रहा है वो इन्हीं दोनों मम्मी बेटों का चल रहा है, क्योंकि ये सबसे आगे हर चीज में रहते हैं। और कालू के पास किसी को जाने भी नहीं देते, कि कोई जाए तो भी बोलेंगे कि हम है, पहले हमें पूछो तभी आप उनके तरफ जाना। सो ये है हमारा सहसिल, जो सारे दिन मस्ती और मस्ती भी करता रहता है, जो मैंने उसमें वीडियो में भी लिया था इसकी मस्ती थोड़ी बहुत। और ये इतनी ज़्यादा करता है कि मन करता है कि इसके बार बार कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता ही रहे इंसान। मैं अभी वही रिकॉर्ड कर रही थी, आया और चला भी गया। इसका बस इतना ही एटीट्यूड होता है कि ये ज़्यादा देर एक जगह टिकता भी नहीं है। और अभी ये नवंबर में 27 को। अभी मिलते हैं हम हमारे घर की सबसे बड़ी भैंस से, और भैंस नंबर 1 से क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है, और मैंने जो इनके नाम रख रखे हैं वो मैं लोग में बोलना नहीं चाहती। बाकी ये है हमारे पूरे भैंसों का जो है सेक्शन, जहाँ पे हमारी भैंसें बनती हैं। जब ये जैसे न्यार, हमारे न्यार बोलते हैं घास वगैरह, मतलब जो ये अपना चारा वगैरह खाती है, तो ये इसी जगह पर होती है। ये हमारी पहली भैंस, और ये सबसे बड़ी है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे घर की जितनी भी भैंस है वो यहीं पैदा हुई है और यहीं पे ही रही है अभी तक ये घर से बाहर नहीं निकली है। और वीडियो के लिए मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी, बट इन्होंने एक बार भी सीधे खड़े होके ये नहीं कि वीडियो बना ले, घूम घूम के इनके साथ बनाओ, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे मेंबर जो सबसे छोटा है। मैंने सबसे बड़ा पहले लिया, उसके बाद मैंने छोटा लिया। और ये है हमारा
काटड़ा, जो हरियाणा में बोलते हैं, और हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले तो पड्डा। और ये सबसे छोटा है, और यही है इसका। मैंने ब्लॉग में पहले भी इसको इंक्लूड किया था। छोटू सा बेचारा खड़ा रहता है, और सबसे शरीफ भी है ये, सारी बात मानता है, सुनता है। अब वीडियो में भी आप देख सकते हो कितना शांति से खड़ा है। उनकी तरह नहीं है कि इधर उधर मुंह किया और कि अब वीडियो ही मत बना मेरे लिए। और मूविंग टू द नेक्स्ट, ये है काटड़े की माँ जो कि भैंस नंबर 2 है हमारे घर की। और ये दूसरे नंबर की जो है, जो भैंस मैंने पहले दिखाई थी उसी की जो है ये बेटी है। और ये भी शांत है, बट इसकी एक मैं आपको बता दूं आदत जो सबसे मुझे बेकार लगती है, वो ये है कि वैसे ये मेरे पास पूरे दिन खड़ी रहेगी, जैसे अब आप वीडियो में देख रहे हो, बट जब दूध देने का टाइम आता है तो मेरे ही पीछे भागती है मारने को, और किसी को कुछ नहीं कहती। पता नहीं इससे मेरे से क्या दुश्मनी है, वो यही जाने। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जो मैंने अभी दिखाई थी, जो वो दूध देने वाली भैंस है, ये उसकी छोटी पार्टी है। जो मैंने काटड़ा दिखाया था ये उससे बड़ी है, मतलब ये सेकंड लास्ट नंबर में है एज में। और ये भी जो मैंने सबसे पहले भैंस दिखाई थी उसी की बेटी है। और वैसे ये शरीफ है और ये सब कुछ खा लेती है। ये हमारे घर की पहली भैंस है जो जैसे केले वगैरह फलाना ढिमकाना सब खा लेती है। और ये इतनी शरीफ है कि इसको आप हाथ से भी जो है दवाई वगैरह दे सकते हो, बाकी कोई भी जो भैंस है वो नहीं लेती। इकलौती ये ऐसी है जो ले लेती है चुपचाप खड़े होके। सो अभी जो मैंने एंट्रेंस दिखाए थे ये वहाँ पे रहते हैं। तो ये है हमारी गाय, जो मैं मोस्ट ऑफ द व्लॉग में इंक्लूड करती हूँ कि गाय को खाना देने जा रहे हैं, अभी हमने दिया वगैरह किया है, दिस एंड दैट। सो और अगर इसके ब्रीड की बात करूँ तो ये शायद गिर है, पता नहीं। पहले तो हमें मिसकंसेप्ट था कि हम राठी बुलाते थे इसको, बट नाउ आई फाउंड कि ये गिर है शायद, पता नहीं। पर मैं 6th क्लास में थी तो तब हम इसको लेके आए थे, और जब इसको लेके आए थे वो थी छोटी थी, और ये तब दूध भी नहीं देती थी उस टाइम पे। पर जब इसको लेके आई ना तो ये झुंड में से आई थी, तो ये 2-3 दिन के लिए जैसे चुपचाप बिल्कुल शांति से, इसने ना चारा खाया ना कुछ किया, बिल्कुल चुपचाप उदासी से बैठी रही। बट अभी ये यहाँ पे खुश है। और ये है हमारी सारी भैंसिया जो कि एंट्रेंस वाले एरिया में आ चुकी है चारा वारा खा पा के, और आराम से अपना खाना जो है डाइजेस्ट कर रही है। और वीडियो के बीच में मैंने सोचा कि ना पहले इसने अपना मुंह ढंग से नहीं दिखाया था वीडियो में, तो मैं दोबारा ही क्लिप ले लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसका दोबारा रिकॉर्ड किया। ये पहले वाली भैंस है, और इसको हम सभी बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पापा तो इसको दिमाग वाली भैंस भी बुलाते हैं क्योंकि ये दिमाग बहुत चलाती है। और ये तो आई थिंक अगर हम गांव में बिलोंग करते हैं तो सबके ही घरों में मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे गिलहरी बोलते हैं, आई डोंट नो। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं वो बोलते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे व्लॉग्स देखती है, तो उसे पता हो कि यहाँ पे इनको ये बोलते हैं इसीलिए। और जो है आई थिंक ये हर रूरल एरिया में अवेलेबल है, और शायद अर्बन में भी मिल ही जाती है, अगर कहीं बाहर जाएं तो हम मिल ही जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, हमारे यहाँ की गिलहरियाँ जो है काफ़ी यूजफुल इसीलिए है कि जो हमारा जैसे वो है क्लीनिंग में काम आ जाती है भैंस के चारे वारे में। और एट लास्ट हमारा फाइनल पेट, जो मैंने अभी लास्ट व्लॉग में इंक्लूड किया था कि जब हम इसको लेके आए थे, और पानी में विजिबल हो रहा होगा, अभी थोड़ी देर में ये ऊपर भी आ जाएगा। ये है नन अदर देन हमारा टोरटॉइस, और इसका नाम मैंने टोटो रखा हुआ है। और ये भाई साहब इतना खतरनाक है कि ये हमेशा काटने को ही दौड़ता है। अभी जब मैं वीडियो बना रही थी तब तो ये थोड़ा सा शांत था, बट अभी जैसे मैं वॉइस ओवर करने से पहले इसको देख के आई तो इतना अटैकिंग मोड में, इतना वायलेंट हो रखा था कि कोई जैसे भी कुछ भी चीज पानी के अंदर जा रही थी अटैक कर रहा था उसके ऊपर। और मैंने इसका अटैकिंग मोड एक इस तरीके से भी देखा कि ये सांप की तरह, मतलब स्नेक की तरह अटैक कर रहा पूरा अच्छे तरीके से। और बोलते ही है कि ये धीरे चलता है, ये 1 सेकंड के हिसाब से पूरी जो है पानी को नाप देता है इधर से उधर, कुछ भी धीरे नहीं चलता इसका। और बस
यही था मेरा जो है व्लॉग। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में पिछले व्लॉग की तरह टाइप कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग किसके ऊपर चाहिए। बाकी जो मेरे लास्ट व्लॉग पे कमेंट आया था कि जो है अपनी डेली लाइफ दिखाओ, रूरल लाइफ की दिखाओ और बाजरे की खेत वगैरह, तो वो मैं अगले व्लॉग में इंक्लूड करने वाली हूँ, बाकी सब बहुत सारी चीजें। और उससे भी अलावा अगर आपको कुछ चाहिए हो, So I hope you तो like the आप video. लोग कमेंट So कर if you सकते like हो। the video, don't एंड go दिस without इज इट फॉर द giving a व्लॉग। thumbs up to the video और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे ऐसी अमेजिंग से फनी व्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।